हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है बच्चे साइक्लिक एएमपी दैट इज साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड साइक्लिक जीएमपी दैट इज साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो बच्चों ये दोनों के दोनों क्या हैं? ये दोनों के दोनों सेकंड मैसेंजर हैं। पहले तो बात हम बोलेंगे इन दोनों के दोनों क्या हैं? दोनों के दोनों सेकंड मैसेंजर। और इन सेकंड मैसेंजर को कौन जनरेट करता है बच्चे? इन सेकंड मैसेंजर को जनरेट करता है ग्रुप 2 हार्मोन। कौन से हार्मोन? ग्रुप 2 हार्मोन। तो आज आप क्या सीखोगे कि भाई ये ग्रुप 2 हार्मोन क्या होते हैं और सेकंड मैसेंजर क्यों बोलते हैं इसको। आज आप ये नई चीज सीखने वाले हो मुझसे, ठीक है। तो अब मैं यहां पे बताता हूं कि पहले तो ग्रुप 2 हार्मोन देखो क्या होता है बच्चे। हार्मोन को ना दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। हार्मोन को एक ग्रुप है ग्रुप 1 और एक है ग्रुप 2, ठीक है। ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड। तो ये क्या मतलब है? देखो जो ग्रुप 1 है ना बच्चे, ये हार्मोन सेल के अंदर तक एंट्री कर सकते हैं। देखो सपोज करो ये सेल है, ठीक है, सेल। तो जो ग्रुप 1 का हार्मोन होगा, ग्रुप 1 हार्मोन, वो लिपिड सोल्यूबल होगा। वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो ग्रुप 2 हार्मोन होते हैं बच्चे, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। ये ना सेल के अंदर नहीं जा पाएंगे। ग्रुप 2 वाले सेल के अंदर नहीं जा पाएंगे, अंदर इनकी एंट्री नहीं है। तो यहां पे होंगे रिसेप्टर, यहां पे होंगे रिसेप्टर। तो जो ग्रुप 2 है ना बच्चे, इस रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे। ग्रुप 2 इस रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे और रिसेप्टर पे बाइंड करके इन सेकंड मैसेंजर साइक्लिक एएमपी और साइक्लिक जीएमपी को सिंथेसाइज करेंगे। अंदर साइक्लिक एएमपी और साइक्लिक जीएमपी का सिंथेसिस होगा, ठीक है, लेवल बढ़ेगा। तो ग्रुप 2 वाले ही ये सेकंड मैसेंजर क्रिएट करते हैं, क्योंकि ग्रुप 2 वाले सेल्स के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, पानी में सोल्यूबल होते हैं, लिपिड सोल्यूबल नहीं होते। इस करके ये जो सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उन्हीं के ऊपर काम करते हैं। तो अब कैसे करते हैं? देखो ये हमारी सेल, ये है ग्रुप 2 के हार्मोन, ठीक है। जब ग्रुप 2 को हार्मोन यहां पे सेल के ऊपर होगा रिसेप्टर, क्योंकि अंदर तो सेल के अंदर तो जा ही नहीं सकते, ठीक है। ग्रुप 1 वाले क्या करते हैं? सेल के अंदर जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। उनको भी रिसेप्टर के साथ बाइंड करना होता है, लेकिन ये लिपिड सोल्यूबल होते हैं ना, तो अंदर चले जाएंगे न्यूक्लियस में, सेल के अंदर न्यूक्लियस में, वहां जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे, जो होंगे ग्रुप 1 वाले। ग्रुप 2 वाले सेल के अंदर नहीं जा सकते, तो ये सेल के सरफेस पे जो रिसेप्टर है इसके साथ बाइंड करके रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे मैं साथ साथ लिख रहा हूं क्या हो रहा है। पहले हुआ हार्मोन, हार्मोन कौन से? ग्रुप 2 के। ये बाइंड विद रिसेप्टर, बाइंड विद रिसेप्टर, और जो रिसेप्टर के साथ बाइंड किया तो इन्होंने बनाया हार्मोन, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो हार्मोन और रिसेप्टर का क्या बन गया बच्चे? कॉम्प्लेक्स बन गया। अब जब हार्मोन रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनेगा तो अंदर जनरेट होगा सेल के अंदर सेकंड मैसेंजर। तो इससे क्या होगा? इट विल जनरेट सेकंड मैसेंजर इंट्रासेलुलरली। इंट्रासेलुलरली का मतलब क्या हुआ बच्चे? सेल के अंदर। तो सेकंड मैसेंजर की तरह कौन कौन काम कर सकते हैं? सेकंड मैसेंजर की तरह काम कर सकते हैं। सेकंड मैसेंजर में क्या आता है? एक आता है बच्चे साइक्लिक एएमपी, एक आता है साइक्लिक जीएमपी, एक आता है कैल्शियम, एक आता है आइनोसिटोल फॉस्फेट, ठीक है, आइनोसिटोल फॉस्फेट। तो इस तरीके से हम कहें कि ये सारे सेकंड मैसेंजर की तरह काम करते हैं, सेकंड मैसेंजर। तो इसको सेकंड मैसेंजर क्यों बोलते हैं? जो जनरेट सेकंड मैसेंजर, और सेकंड मैसेंजर में साइक्लिक एएमपी भी हो सकता है, साइक्लिक जीएमपी भी, कैल्शियम भी, और आइनोसिटोल फॉस्फेट भी हो सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें इनको सेकंड मैसेंजर क्यों बोलते हैं बच्चे? क्योंकि सेल के पास ना पहला मैसेज जब होता है जब ये हार्मोन इस रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स है। तो आपके मोबाइल में मैसेज आता है तो
बजती है ना, एक नोटिफिकेशन की ट्यून बजती है ना, तो एक बीप साउंड सुनाई देती है कि भाई मैसेज आया। ऐसे ही सेल को कब पता लगता है मैसेज आया? सेल को पहला मैसेज पता लगता है जब ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 के हार्मोन इसके ऊपर रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं, तो ये हो गया पहला मैसेज, फर्स्ट मैसेज। ठीक है, तब सेल की घंटी बजती है। दूसरी सेल की घंटी बजती है जब सेल के अंदर इनके लेवल बढ़ते हैं, साइक्लिक एएमपी का या साइक्लिक जीएमपी का, कैल्शियम का, आइनोसिटोल। वैसे तो IP3 होता है, IP3 और डैग आपने देखा था ना रिसेप्टर में, फार्माकोलॉजी में मैंने रिसेप्टर पढ़ा रखे हैं, तो वहां पे मैंने IP3 और डैग बता रखा है, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट और डाइएसाइल ग्लिसरॉल ये बता रखा है। तो उस हिसाब से ये सारे सेकंड मैसेंजर है। तो दूसरी घंटी कब बजती है सेल के अंदर मैसेज की? जब ये इनके लेवल ऊपर आते हैं, क्योंकि जैसे ही भाई ये पहला मैसेज आता है, पहले मैसेज आने के बाद सेल के अंदर सेकंड मैसेंजर जो है इंट्रासेलुलर सेल के अंदर बढ़ते हैं, तो वो चाहे किसी सेल में साइक्लिक एएमपी भी बढ़ सकता है, किसी में वो एक पाथवे होता है उस हिसाब से, किसी के अंदर साइक्लिक जीएमपी भी बढ़ सकता है, किसी सेल के अंदर कैल्शियम आयनोस्टोल भी बढ़ रहा है, तो सेल के अंदर ये बढ़ते हैं। उसके बाद जाके आगे क्या होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके बाद इनके बढ़ने से फाइनली क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट मेटाबॉलिक प्रोसेस। और ये चीज मैंने रिसेप्टर वाले चैप्टर में, बच्चे जो फार्माकोलॉजी में मैंने रिसेप्टर करवा रखे हैं उसमें अच्छे से समझा रखी है, कैसे साइक्लिक एएमपी बढ़ता है, कैसे साइक्लिक जीएमपी बढ़ता है, कैसे कैल्शियम काम करता है, कैसे IP3 डैग काम करता है। ये ऑलरेडी मैंने आपको फार्माकोलॉजी में रिसेप्टर वाले पार्ट में पढ़ा रखे हैं, तो अगर आप देखना चाहो तो वहां पे आप इसको देख सकते हो कि कैसे साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ रहा है, कैसे साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ रहा है, उस हिसाब से आप देख सकते हो। क्लियर? तो ये है, इसलिए इसको सेकंड मैसेंजर बोला, क्योंकि सेकंड मैसेज जो बजता है सेल के पास वो इनके लेवल ऊपर होने से सेकंड मैसेज आता है सेल को। पहला मैसेज आता है जब ये बाइंडिंग होती है, कॉम्प्लेक्स बनता है हार्मोन का रिसेप्टर के साथ। अब चलते हैं हम इन दोनों में डिफरेंस क्या है। साइक्लिक एएमपी और साइक्लिक जीएमपी में क्या डिफरेंस है? एक जगह मैं साइक्लिक एएमपी लिख रहा हूं और एक जगह लिख रहा हूं बच्चे साइक्लिक जीएमपी। तो साइक्लिक एएमपी ज्यादा कॉमन रहता है, मोर कॉमन, ठीक है। साइक्लिक जीएमपी लेस कॉमन है बच्चे। साइक्लिक एएमपी मोर कॉमन है, साइक्लिक जीएमपी लेस कॉमन है। साइक्लिक एएमपी का लेस सस्टेन्ड रिस्पॉन्स है, साइक्लिक एएमपी का लेस सस्टेन्ड रिस्पॉन्स है, यानी इसका जो रिस्पॉन्स है ना सस्टेन है, जिसमें सस्टेन बोलता है जिसमें ठहराव होता है, यानी आपको दिखेगा रिस्पॉन्स लगातार। एक होता है ना सस्टेन रिलीज, जो धीरे धीरे रिलीज हो रहा हो, जो धीरे धीरे रिलीज हो रहा है उसको बोलते हैं सस्टेन रिलीज। तो इसका लेस सस्टेन रिस्पॉन्स है। और जो साइक्लिक जीएमपी है इसका क्या है, लॉन्ग टर्म एंड सस्टेन्ड है। साइक्लिक जीएमपी का लॉन्ग टाइम तक एंड सस्टेन्ड रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो दो डिफरेंस पता लगे, पहला मोर कॉमन है साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी लेस कॉमन है। दूसरा लेस सस्टेन्ड रिस्पॉन्स है, इसका लॉन्ग एंड सस्टेन्ड रिस्पॉन्स है साइक्लिक जीएमपी का, ठीक है। और अब साइक्लिक एएमपी किससे बनता है, एटीपी के ऊपर काम करता है एडिनाइल साइक्लेस, और इससे बनता है फिर साइक्लिक एएमपी, ठीक है। अब साइक्लिक एएमपी के ऊपर काम करता है बच्चे फॉस्फोडाइस्ट्रेस, साइक्लिक एएमपी पे ऊपर काम करता है फॉस्फोडाइस्ट्रेस, तो इससे बनता है 5-AMP, यानी साइक्लिक एएमपी का मेटाबॉलिज्म करता है फॉस्फोडाइस्ट्रेस और साइक्लिक एएमपी को बनाता है एडिनाइल साइक्लेस, यानी एडिनाइल साइक्लेस इज द रिस्पांसिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ साइक्लिक एएमपी। और साइक्लिक एएमपी को तोड़ेगा कौन, फॉस्फोडाइस्ट्रेस, और इसमें भी फॉस्फोडाइस्ट्रेस 3 एंड फॉस्फोडाइस्ट्रेस 4। फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम टोटल 11 फॉस्फोडाइस्ट्रेज होते हैं, लेकिन जो फॉस्फोडाइस्ट्रेज 3 एंड 4 साइक्लिक एएमपी को ब्रेक डाउन करने में काम आते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चे जब साइक्लिक एएमपी बन जाता है, एटीपी से साइक्लिक एएमपी बन जाता है, ये किसको एक्टिवेट करता है, ये एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज ए को, प्रोटीन काइनेज ए। और प्रोटीन काइनेज ए क्या करवाएगा, फॉस्फोराइलेशन, किसका, एंजाइम्स का फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। आपको मैंने बताया ना कुछ एंजाइम्स
जब फोस्फोराइलेटेड होते हैं तब जाके एक्टिवेट होते हैं। और वो एंजाइम कौन से होते हैं? जिनको ग्लूकागोन एक्टिवेट करता है, जिनको ग्लूकागोन एक्टिवेट करता है, ग्लूकागोन एंड अदर टीम। तो ग्लूकागोन यानी ग्लूकागोन मेनली कौन से में रहता है? कैटाबोलिक में। और कैटाबोलिक में भी कौन कौन से? एक ग्लाइकोलिसिस एंड लिंक रिएक्शन को छोड़ के बाकी जितने भी कैटाबोलिक प्रोसेस है वो सारे फोस्फोरिलेटेड, उसके जितने भी एंजाइम्स है फोस्फोरिलेटेड स्टेट में एक्टिव होते हैं ना, जो लास्ट हमने अभी सीखा है। तो उस हिसाब से देखो एटीपी से साइक्लिक एएमपी बनाया किसने? एडिनाइल साइक्लेज ने। फिर साइक्लिक एएमपी को 5' एएमपी में कन्वर्ट करता है फोस्फोडाइस्टेरेस 3 और 4। और ये साइक्लिक एएमपी जो बनता है ये किसको एक्टिवेट करता है? प्रोटीन काइनेज ए को, और ये फोस्फोरिलेशन करवाएगा। अब देखते हैं साइक्लिक जीएमपी कैसे बनता है बच्चे। अब साइक्लिक जीएमपी बनता है जीटीपी से। जीटीपी क्या बनाता है? साइक्लिक जीएमपी, और इसके ऊपर काम करता है गुआनाइलेट साइक्लेज। ठीक है, तो यहां पे कौन सा एंजाइम काम करता है? गुआनाइलेट साइक्लेज, और वो जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट करता है। तो ये जो गुआनाइलेट साइक्लेज है बच्चे, जो यहां पे गुआनाइलेट साइक्लेज है, एक मिनट में एक चीज और देख लू। हाँ, अब जो ये गुआनाइलेट साइक्लेज है, यहां पे था एडिनाइल साइक्लेज। ये क्या है? गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वो था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वहां पे काम किया था एडिनाइल साइक्लेज ने। यहां पे काम करेगा गुआनाइलेट साइक्लेज। तो जो गुआनाइलेट साइक्लेज है जीडीपी पे काम करेगा, उसको साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो गुआनाइलेट साइक्लेज है बच्चे, ये दो फॉर्म में होता है। एक होता है बाउंड फॉर्म और एक होता है फ्री फॉर्म। ठीक है, फ्री फॉर्म को साइटोप्लाज्मिक फॉर्म भी बोलते हैं। मतलब क्या है? एक तो होता है जो हमारी सेल मेम्ब्रेन के साथ आपको बंधा हुआ मिलेगा, जैसे सपोज करो ये सेल है, ठीक है, तो ये ऊपर वाली मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके साथ आपको एक एंजाइम बंधा हुआ मिलेगा जिसका नाम है गुआनाइल साइक्लेज। ठीक है, तो ये हो गया बाउंड फॉर्म। एक होगा जो साइटोप्लाज्म में मिल रहा है, यानी मेम्ब्रेन के साथ नहीं बंधा हुआ, दैट इज फ्री फॉर्म। इसलिए फ्री फॉर्म को साइटोप्लाज्मिक फॉर्म भी बोलते हैं। तो गुआनाइल साइक्लेज भी दो टाइप का मिलता है बॉडी में, एक बाउंड फॉर्म और एक फ्री फॉर्म। तो जीटीपी को किसमें कन्वर्ट करता है? साइक्लिक जीएमपी में। अब साइक्लिक जीएमपी के ऊपर बच्चे काम करेगा फोस्फोडाइस्ट्रेस, और यहां पे करता है फोस्फोडाइस्ट्रेस 5। ठीक है, यहां पे कौन करता है? फोस्फोडाइस्ट्रेस 5। और ये साइक्लिक जीएमपी को किसमें कन्वर्ट कर देता है बच्चे? 5' जीएमपी में, 5' जीएमपी। क्लियर? तो उस हिसाब से यहां पे साइक्लिक जीएमपी किसको एक्टिवेट करेगा? प्रोटीन काइनेज जी। जिस तरह यहां पे साइक्लिक एमपी किसको एक्टिवेट कर रहा था? प्रोटीन काइनेज ए को ना, यहां पे साइक्लिक जीएमपी एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज जी को। तो जीएमपी जी को करेगा प्रोटीन काइनेज, और एएमपी प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कर रहा था, और ये प्रोटीन काइनेज जी भी क्या करवाता है? फोस्फोराइलेशन। क्लियर? तो सिंपल सी चीजें हैं बच्चे, समझने पे सब चीजें याद हो जाती हैं। देखो पहले तो समझ में आनी चाहिए। देखो साइक्लिक एएमपी ज्यादा कॉमन होता है सेल्स के अंदर, साइक्लिक जीएमपी लेस कॉमन होता है। साइक्लिक एएमपी का रिस्पांस लेस सस्टेन्ड है, इसका लंबा रिस्पांस रहता है, और सस्टेन्ड धीरे धीरे रिस्पांस आपको दिखेगा। और एटीपी, यहाँ पे एटीपी से साइक्लिक एएमपी बनता है, फिर साइक्लिक एएमपी का मेटाबॉलिज्म होता है विद द हेल्प ऑफ फोस्फोडाइस्ट्रेस। जो साइक्लिक एएमपी है प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है, जो आगे फोस्फोरिलेशन करवाएगा एंजाइम्स की। यहां पे जीटीपी से साइक्लिक जीएमपी बनता है, जो बनाता है गुआनाइलेट साइक्लेज। और जो साइक्लिक जीएमपी है बच्चे, इसके ऊपर काम करता है फोस्फोडाइस्ट्रेस 5, जो इसका मेटाबॉलिज्म करता है। साइक्लिक जीएमपी दो टाइप का होता है, बाउंड फॉर्म और फ्री फॉर्म। ऐसा साइक्लिक एएमपी के साथ नहीं है। साइक्लिक गुआनाइलेट साइक्लेज है वो दो टाइप का होता है, बाउंड फॉर्म और फ्री फॉर्म। ऐसा एडिनोलाइल साइक्लेज के साथ नहीं है। ठीक है, एडिनोलाइल साइक्लेज के साथ ऐसा फ्री फॉर्म वाला नहीं है। एडिनोलाइल साइक्लेज भी आपको मेम्ब्रेन बाउंड मिलेगा, सिर्फ मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, फ्री फॉर्म वाला ऐसा केस नहीं है। लेकिन यहां पे गुआनाइलेट साइक्लेज
हमारा फ्री फॉर्म वाला अवेलेबल है। तो जो फ्री फॉर्म और बाउंड फॉर्म है बच्चे, ये क्या करते हैं, जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट करते हैं। ये फर्दर प्रोटीन काइनेज जी को एक्टिवेट करेगा और जिससे फॉस्फोरिलेशन होगी। अगेन जैसे फॉस्फोरिलेशन, जो एंजाइम्स होंगे फॉस्फोरिलेशन जिनको, जो फॉस्फोरिलेटेड स्टेट में एक्टिव होते हैं, उन एंजाइम को एक्टिवेशन में ये हेल्प करेगा। तो ये इन दोनों में बच्चे क्या है, कॉमन डिफरेंस है। अब आगे जो मैं बताऊं आपको, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डिफरेंस जो साइक्लिक एएमपी है बच्चे, इनको कौन से हार्मोन, इसको करते हैं ग्रुप 2A के, ग्रुप 2A। अब जो ग्रुप 2 को मैंने बताया था, ऐसे इस फर्दर इसकी क्लासेज होती है ग्रुप 2A और ग्रुप 2B, यानी इनके भी सब टाइप है ग्रुप 2 के। ग्रुप 2 क्या होते हैं, जो सेल के अंदर नहीं जा सकते और सेल के सरफेस पे इंटरेक्ट करते हैं। तो अब ये जो ग्रुप 2A है ना बच्चे, ये वो हैं, वो हार्मोन्स हैं ग्रुप 2A वाले, वो हार्मोन्स जो साइक्लिक एएमपी के थ्रू काम करते हैं। सेकंड मैसेंजर जिनका क्या होता है, साइक्लिक एएमपी, तो उनको बोलेंगे ग्रुप 2A। ठीक है, तो उस हिसाब से एग्जाम्पल आ जाते हैं, जैसे हमारा आ जाता है ग्लूकागोन, ग्लूकागोन हो गया, LH हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH हो गया, ठीक है, कैटेकोलामीन हो गए, कैल्सिटोनिन हो गया, ठीक है। तो ये ग्रुप 2A के हार्मोन है, ठीक है। तो ये ग्रुप 2A के हार्मोन किसका काम कराते हैं, साइक्लिक एएमपी। तो यानी अब ग्रुप 2 को भी देखो कैसे फर्दर डिवाइड कर दिया, वैसे करते हैं ग्रुप 2 को ग्रुप 2A और ग्रुप 2B। ठीक है, जो ग्रुप 2A है इनका सेकंड मैसेंजर रहता है साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एएमपी। और जो बाकी बच गए, जैसे हम कहें भाई वो कैल्शियम, जैसे मैं कहूं वो आइनोसिटोल फोस्फेट, कैल्शियम बच गया, आइनोसिटोल फोस्फेट बच गया, है ना। ये जो सेकंड मैसेंजर है ये ग्रुप 2B में आ जाते हैं। साइक्लिक जीएमपी भी ग्रुप 2B में आ जाएगा। साइक्लिक जीएमपी भी क्या है, ग्रुप 2B में। तो ग्रुप 2A वाले क्या करते हैं, हार्मोन्स क्या करते हैं, किसका लेवल बढ़ाएंगे, साइक्लिक एएमपी का। जैसे कि ग्लूकागोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH, कैटेकोलामीन, ये सारे साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ाते हैं बच्चे। और जो ग्रुप 2B है, जो ग्रुप 2B है वो IP3 डैग का पाथवे, ये जो इस पाथवे पे है, जो IP3 आइनोसिटोल फोस्फेट और कैल्शियम, इसका लेवल बढ़ाते हैं। ये आते हैं मेनली, इसके अंदर आते हैं एड्रेनलिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, ADH हो गया, ठीक है। तो याद रखोगे कौन कौन से, एड्रेनलिन, ऑक्सीटोसिन, ADH। ये एग्जाम्पल याद करने कोई खास जरूरी नहीं है, बस एक टाइम पे आपको ग्रुप 2 का मतलब पता होना चाहिए कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में क्या फर्क है, और ग्रुप 2 में ग्रुप 2A और ग्रुप 2B में क्या फर्क है, ठीक है। तो ये रहता है। अब बच्चे जो साइक्लिक जीएमपी है ना, साइक्लिक जीएमपी का रोल कहां का रहता है, एक तो रहता है विजुअल साइकिल में, विजुअल साइकिल, साइक्लिक जीएमपी का रोल पता होना चाहिए, आगे फिर भी डिस्कशन होगा इनके बारे में। तो साइक्लिक जीएमपी का रोल कहां रहता है, विजुअल साइकिल, ठीक है। जैसे ही अंधेरा होगा तो साइक्लिक जीएमपी का लेवल ज्यादा हो जाएगा, जैसे ही डार्क होगा, अंधेरा, तो साइक्लिक जीएमपी का लेवल ज्यादा हो जाता है। साइक्लिक जीएमपी का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज। और ये साइक्लिक जीएमपी सोडियम चैनल ओपन कर देता है बच्चे, सोडियम चैनल ओपन। जैसे ही अंधेरा होगा साइक्लिक जीएमपी का लेवल ज्यादा हो जाता है और साइक्लिक जीएमपी सोडियम चैनल को ओपन कर देता है। और सोडियम चैनल जब ओपन होगा तो उससे बच्चे क्या आएगा, सोडियम अंदर जाएगा, ठीक है। सोडियम अंदर जाएगा तो सेल डीपोलराइज होगी, सेल क्या होगी, डीपोलराइज, ठीक है, डीपोलराइजेशन होगी। और जब सेल डीपोलराइज होगी तो न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट का रिलीज होता है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट का रिलीज होता है, ठीक है, ग्लूटामेट का
रिलीज होता है। जब अंधेरा होता है ना तो अंधेरे में साइक्लिक जीएमपी का लेवल, जैसे अपने अपने कमरे की लाइटें बंद हो जाए, कमरे में अंधेरा हो जाए तो साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ जाता है। तो उससे क्या होगा, सोडियम चैनल ओपन होगा, सेल डिपोलराइज होगी और जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना हमारे आंखों के अंदर, ये रिलीज होता है बच्चे। और जैसे ही लाइट आ जाती है, ब्राइट लाइट आ जाए तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, रोडोप्सिन, जो रोडोप्सिन है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, जैसे ही लाइट, डार्क की जगह क्या हो गया, लाइट आ गई, लाइट आते क्या एक्टिवेट हो जाएगा, रोडोप्सिन। रोडोप्सिन फर्दर एक्टिवेट कर देगा ट्रांसड्यूसिन को, और जैसे ही ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेट हो जाएगा तो फोस्फोडाइस्ट्रेज 5 एक्टिवेट हो जाएगा, फोस्फोडाइस्ट्रेज 5। और फोस्फोडाइस्ट्रेज 5 एक्टिवेट हो गया तो साइक्लिक जीएमपी का लेवल क्या हो जाएगा, लो, और सोडियम चैनल क्या हो जाएंगे, क्लोज, सोडियम चैनल क्लोज। और सोडियम चैनल क्लोज हो जाएंगे तो जो हमारी सेल है वो हाइपरपोलराइज हो जाएगी, और जो न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज वो इनिबिट हो जाएगा। ठीक है, तो डार्क में साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ता है, लाइट आते ही रोडोप्सिन एक्टिवेट हुआ, रोडोप्सिन एक्टिवेट होने के बाद ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेट हुआ, ट्रांसड्यूसिन ने फोस्फोडाइस्ट्रेज 5 को एक्टिवेट कर दिया, फिर साइक्लिक जीएमपी का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, साइक्लिक जीएमपी का लेवल लो, सोडियम चैनल क्लोज, सेल हाइपरपोलराइज, न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज क्या होगा, इनहिबिट। तो ऐसे विजुअल साइकिल को साइक्लिक जीएमपी क्या करता है, कंट्रोल करता रहता है। ठीक है, और का रोल आता है, पहला तो विजुअल साइकिल हो गया, दूसरा जो साइक्लिक जीएमपी का रोल है, या 3 रोल लिख रहा हूं साइक्लिक जीएमपी का रोल, पहला विजुअल साइकिल, दूसरा लिखो नाइट्रिक ऑक्साइड मेडिएटेड वैसोडाइलेशन। जब भी साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ता है, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड एंडोथेलियम डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर, तो ईडीआरएफ, एंडोथेलियम डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर। तो ये क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज करता है जिससे वैसोडाइलेशन होती है बच्चे। तो एक तो इसमें रोल आता है, ठीक है, तो वैसोडाइलेशन बाय नाइट्रिक ऑक्साइड इसी से ही होता है। और इसमें जो साइटोप्लाज्मिक जीसी है ना, वो इन्वॉल्व होता है, साइटोप्लाज्मिक गुआनिलेट साइक्लेज। ठीक है, तो दूसरा रोल हो गया ये। जो तीसरा रोल होता है बच्चे, एक्टिवेशन ऑफ पेप्टाइड हार्मोन, एक्टिवेशन ऑफ पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन लाइक एएनपी एंड बीएनपी। ठीक है, एट्रियम नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड और ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ये पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, इनके एक्टिवेशन में भी साइक्लिक जीएमपी का रोल होता है। और इसमें साइक्लिक जीएमपी का लेवल कैसे बढ़ता है, विद बाउंड गुआनिलेट साइक्लेज से, बाउंड गुआनिलेट साइक्लेज से लेवल इसका बढ़ता है। तो पेप्टाइड हार्मोन जैसे कि एएनपी बीएनपी, जो मैंने आपको कंजस्टिव हार्ट फेलियर में सीएचएफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पढ़ाए थे, तो उनके एक्टिवेशन में भी साइक्लिक जीएमपी का रोल है, विजुअल साइकिल में भी साइक्लिक जीएमपी का रोल है, और नाइट्रिक ऑक्साइड से जब वैसोडाइलेशन होती है तब भी साइक्लिक जीएमपी का रोल है। तो ये साइक्लिक जीएमपी की कहानी आपको समझ में आनी चाहिए जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, तो सिंपल साइक्लिक एएमपी और साइक्लिक जीएमपी में क्या फर्क है, क्यों इनको सेकेंडरी मैसेंजर बोलते हैं, और साइक्लिक जीएमपी के 3 रोल याद कर लेना बच्चे। एक, विजुअल साइकिल कि जब डार्क होगा, अंधेरा होगा, तब कैसे साइक्लिक जीएमपी पे असर पड़ता है, और जब हम लाइट में आ जाते हैं तब साइक्लिक जीएमपी के लेवल पे क्या असर पड़ता है। दूसरा, ये तो हम आगे भी फर्दर पढ़ते रहेंगे, और एक्टिवेशन ऑफ पेप्टाइड हार्मोन लाइक एएनपी और बीएनपी में भी साइक्लिक जीएमपी का रोल रहता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये था साइक्लिक एएमपी वर्सेस साइक्लिक जीएमपी।